सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज देखने वाले हैं कि जो त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया, इन सभी का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। क्या इनका इन्वर्स निकालना संभव है कि नहीं है ना। तो हम आज इन पे चर्चाएं करेंगे और इन सभी फलनों का क्या निकालने वाले हैं, इन्वर्स फलन यानी प्रतिलोम फलन निकालने वाले हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको साइन कॉस टेन जैसे फलन का इन्वर्स निकालने में कोई भी समस्या ना हो, तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपको पूरा उम्मीद के साथ कह सकते हैं, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन्वर्स निकालने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो आप लोग पूरा का पूरा रेडी हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को कंसेप्ट के साथ। आप जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। तो देखिए, आप सबसे पहले हम जानेंगे भाई कि जो साइन यक्स दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन यक्स, इस साइन यक्स का ग्राफ क्या होता है, फिर इसका हम इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, देखिए, जब यह फलन कहां से कहां परिभाषित हो, आर से -1 से लेकर 1 तक। देखिए कैसे, ये आपका होता है साइन का ग्राफ। क्या होता है, साइन का ग्राफ। ठीक, आगे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, जरा ध्यान समझिए यहाँ पे क्या है। यह देखिए, यहाँ ये हमारा दिया गया है एक्स अक्ष, ये हमारा क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि यह देखिए नीचे जो लाइन ये वाली ग्राफ है, यह नीचे कहाँ तक आती है, कम से कम -1, -1, और ऊपर कहाँ तक जाती है, अधिकतम 1 तक। कहाँ तक जाती है भाई, 1 तक। ठीक है, समझिएगा। देखिए, इस ग्राफ का कम से कम नीचे कहां तक आता है, -1। ठीक है, और अधिकतम कितना जाता है, +1। ठीक, अब थोड़ा समझिए, क्या इस ग्राफ का हम इन्वर्स निकाल पाएंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ पे हम यक्स अक्ष के समांतर कोई लाइन खींचें, तो यह देखिए इस ग्राफ को कितने बिंदु पे काटा है, 2 बिंदु पे काट दिया। जब यह इसको 2 बिंदु पे काटा है, तो यह फलन एकाकी हुआ। बताइए, क्या ये फलन एकाकी है, नहीं है। जब ये एकाकी ही नहीं है, तो इसका हम इनवर्स कैसे निकाले। आपको हम लिखवाए थे नोट करके कि हम उसी फलन का इनवर्स निकालेंगे जो फलन एकाकी और क्या हो, अच्छा हो। लेकिन अगर साइन इनवर्स रियल नंबर से -1 से 1 में अगर डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए, तो इस अंतराल के दौरान, इस प्रांत और परिसर के दौरान इस फलन का इनवर्स निकालना संभव नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताया गया था, ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमको बताए थे भाई कि जिस फलन का इनवर्स निकालना संभव न हो, उस फलन के प्रांत और परिसर को कुछ कंप्रेस करके उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो किस भाग को कंप्रेस किया जाए, आइए समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग इस ग्राफ को इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक देखें, है ना, यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, ऐसे आगे भी होगा। पीछे देखिए, यहां से लेकर यहां तक, है ना। यहां आपका होता है 0, क्या होता है, 0, क्या होता है, 0। यहाँ आपका हो जाएगा π/2, यहाँ आपका हो जाएगा पाई, यहाँ आपका होता है 3π/2। इधर देखोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, 2π। ठीक, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर पीछे की बात करते हैं तो यह आपका होगा -π/2, यह आपका हो जाएगा पाई, माइनस में अगर यहाँ देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, -3π/2। ठीक है, अब देखिए इसमें तो बहुत सारे भाग हैं, एक भाग आपका ये वाला भी है, इसको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को। है ना,
अगर आपको भाई हम अलग से निकाल के दिखाएं, जैसे देखिए, तो यहां से जो ये वाला यहां से यहां तक ग्राफ दिया गया है, खाली इसको यहां से लेकर यहां तक के ग्राफ को देखा जाए, अगर इसमें हम x अक्ष के समांतर कोई लाइन खींचेंगे तो यह इस ग्राफ को कितने बिंदु पे काटेगा? केवल और केवल एक बिंदु पे काटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर यहां से लेकर के यहां तक का भाग लेंगे तभी यह फलन एकाकी और अच्छा तक बन जाएगा, या यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तभी फलन क्या होगा? एकाकी या अच्छा तक। दिखाते हैं आपको, देखिएगा, अगर हम यहां से लेकर के यहां तक, देखिए यही ना है, अगर यहाँ पर भी हम लोग x अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे तो यह इसको केवल और केवल कितने बिंदु पे काटेगा? एक बिंदु पे काटेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे बहुत सारे भाग हैं जहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं? एकाकी और आच्छादक बना सकते हैं। लेकिन क्या किया गया कि जो ये -π/2 है, ये -π/2 से लेकर के जो π/2 है, इस वाले भाग को, ऐसे भाग तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वाले भाग को क्या मान लिया गया? मुख्य भाग। क्या मान लिया गया? मुख्य भाग। जरा समझने का प्रयास करिएगा, समझ रहे हैं? तो इस भाग को मान लिया गया है मुख्य भाग, और ये बोला गया कि जब इसका इन्वर्स निकालना हो तो इसी भाग को लेकर आप निकालिएगा। निकाल तो सकते हैं किसी भाग को लेकर, देखिए एक भाग यहाँ है, यहाँ भी है, इसके पीछे भी है, मगर इस भाग को लेकर निकालने के लिए हमें बोला गया है। ठीक है, कुछ गणितज्ञ लोगों ने बोल दिया कि भाई इस मुख्य भाग को लेकर इन्वर्स निकालिएगा, तो हम लोग भी क्या करेंगे? अब इस भाग को लेकर इन्वर्स निकालेंगे। देखिए, तो देखना मेरे भाई, क्या इसका इन्वर्स निकालना संभव था? बिल्कुल नहीं। जब यह रियल नंबर से -1 और 1 के अंतराल पे अगर देखा जाए तो इस वाले प्रांत और परिसर पर इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं था। अब हम बनाएंगे इसी ग्राफ को f(x) = sin x, लेकिन एक जो प्रांत है उसको हम चेंज करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? देखिए, -π/2 से लेकर के π/2 तक, -π/2 से लेकर के π/2 तक, और इसका जो परिसर है वही रहेगा -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, जब इसके प्रांत को हम क्या कर दिए? कंप्रेस कर दिया, यानी इन भागों को हम छोड़ देते हैं। देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, तो आपका यही भाग मिलेगा ना। तो अब इस भाग को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रांत ये वाला दिया गया है, ये आपका है π/2, इधर आपका है -π/2, ये आपका क्या है? 0 है। ठीक है, तो इस अंतराल में अब यहाँ देखिए ये क्या है? आपका -1, ये क्या है? 1। तो ये देखो, जब इस पूरे भाग को हम -π/2 और π/2 के बीच में लिए हैं तो यह फलन अब क्या हो गया है? एकाकी और आच्छादक। अब इस वाले का हम क्या निकालेंगे? इनवर्स। तो आपने यहाँ पे देखा भाई, नोट पॉइंट ध्यान समझिएगा। नोट पॉइंट क्या है? पहला, कि जब जिस फलन का इनवर्स निकालना संभव न हो, तो हम बताए थे, एक बार फिर बता रहे हैं, पहला बात क्या करेंगे कि प्रांत, दूसरा क्या है? परिसर। क्या है? परिसर। और तीसरा क्या है? दिया गया ग्राफ। तो इनवर्स निकालते समय आप लोग प्रांत, परिसर और सह ग्राफ का विशेष ध्यान दीजिएगा। जिनका नहीं निकल रहा है उनके प्रांत और परिसर को कंप्रेस कर दीजिएगा, फिर उस फलन का इनवर्स निकालना संभव हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका हम निकालने जा रहे हैं इनवर्स। क्या निकालने जा रहे हैं भाई? इनवर्स। देखिए यही पे निकालते हैं, f(x) = sin इनवर्स x। ये अब क्या हो जाएगा? इनवर्स का मतलब होता है
कि जो हमारा इनपुट है वह बन जाएगा आउटपुट, और आउटपुट क्या बन जाएगा इनपुट, यानी परिसर को हम चेंज कर देंगे प्रांत में, और प्रांत हमारा क्या बन जाएगा परिसर। ठीक है, तो हो जाएगा -π/, -1 से 1, और इसका परिसर क्या होगा -π/2 से लेकर के π/2। इसका अगर आप देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखो भाई, अगर क्या करना, तो जब किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचना, इन्वर्स निकालना होता है, तो इस जो है ये मूल बिंदु, इसके रेफरेंस में हम एक क्या करते हैं लाइन खींचते हैं। यह लाइन क्या है y बराबर x, ये रेफरेंस लाइन है। एक तरह यह दर्पण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दर्पण का, है ना। देखिए ध्यान से, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यह जो, देखो शीशा से आप पढ़े ना साइंस के अंदर कि शीशा से आप जितना दूर रहेंगे, जैसे हम बहुत दूर हैं तो हमारी परछाई भी उतना दूर बनती है। यह बिंदु का देखिए लगभग कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे, इस वाले का यहाँ बन जाएगा, इस वाले का यहाँ बन जाएगा, यानी आप अगर आप लगभग इससे बन जाएगा इस तरह से। ठीक, तुम्हारा ग्राफ भाई यही नहीं बन जाएगा। देखो अभी तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, और ये ग्राफ इस तरह बन जाएगा, है कि नहीं। तो जस्ट इसका ये क्या है मिरर इमेज, हम इसको यहाँ बनाएंगे, तो देखिएगा थोड़ा बढ़िया से बनाने वाले हैं। तो ये आपका बन जाएगा इस तरह का ग्राफ। ठीक, ये क्या है साइन इनवर्स x। अब यहाँ देखिएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ आपका हो गया π/2, और ये आपका हो गया -π/2। अगर यहाँ देखा जाए तो 1, और यहाँ देखा जाए तो -1, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं साइन का इन्वर्स निकाल लेंगे, और जो इसका प्रांत है वह परिसर बन जाएगा, और परिसर क्या बन जाएगा प्रांत बन जाएगा। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यही वाली है, प्रांत और परिसर। ठीक है, तो आपने क्या सीखा भाई कि जब त्रिकोणमितीय फलन यानी कोई फलन हो जिसका इन्वर्स निकालना संभव न हो, उसके प्रांत और परिसर को कंप्रेस कर दिया जाए तो उनका इन्वर्स निकालना संभव हो जाएगा। हमने इनके कुछ भाग को कंप्रेस कर दिया, इनको निकाला है मुख्य भाग, हमने केवल मुख्य भाग को लेकर हल किया है ना। तो जो यहाँ पर ये इसका परिसर आया हुआ है, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं साइन इनवर्स यक्स का, साइन इनवर्स यक्स का मुख्य मान। क्या बोलते हैं भाई मुख्य मान, यानी जो साइन इनवर्स एक्स का मान -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में आएगा, या ये दोनों आएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो भाई आप लोग को साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ समझ में आ गया। अब देखिए हम बात करते हैं भाई कास इनवर्स एक्स का है। ठीक है ना, घबराना बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, बस ध्यान से देखते रहो। दूसरा हमारा क्या है f(x) इज इक्वल टू, देखिए हम बात करेंगे कॉस इनवर्स यक्स ग्राफ का। पहले हम कॉस इनवर्स यक्स ग्राफ देखने के लिए पहले हम कास यक्स के ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा एकदम ध्यान से देखो, इसका ग्राफ यहां शुरू होता है, ठीक है, चला जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा है यक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होता है π/2
यहाँ आपका हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 पाई/2, यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा 2 पाई, है ना। यहाँ देखो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा -पाई/2, यहाँ पे हो जाएगा -पाई, इधर -3 पाई/2। ऐसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा, इधर भी क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो मेरे भाई कि यहाँ जो इसका प्रांत है वह प्रांत क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है ना। और इसका परिसर क्या है, तो यहाँ देखियो एक कम से कम यहाँ पे है और ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे है, यानी यहाँ आपका है 1, यहाँ पे क्या है -1, यानी -1 और 1 के बीच में। तो अगर नोटिस किया जाए फिर से वही, अगर इस पे हम एक लाइन खींच दे अभी, तो यह लाइन क्या कर रहा है, इस काश यक्ष के ग्राफ को भी दो बिंदुओं पे काट रहा है। जब यक्ष अक्ष के समांतर कोई लाइन खींचें, वह दिए गए ग्राफ को दो बिंदु या दो से अधिक बिंदुओं पे काटे, तो वह फलन एकाकी नहीं होता है। और जब एकाकी नहीं होगा तो हम इनवर्स निकालेंगे कैसे, है कि नहीं। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, इनके भी कुछ भाग को कंप्रेस करना पड़ेगा भाई। जरा ध्यान से देखो क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ देखो, यहाँ से ले करके जो ये भाग जा रहा है ये वाला, ठीक है, थोड़ा इसको हम ग्रीन से करते हैं ना। देखो जरा ध्यान से देखते रहना। जो ये वाला पूरा का पूरा भाग है आपका, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर इसमें हम कहीं भी लाइन खींच देंगे तो आप देख रहे हो ना मेरे भाई कि यहाँ केवल एक ही बिंदु पे काटेगा, डबल बिंदु पे नहीं काटेगा। ऐसे यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये भी क्या है ग्राफ, यहाँ भी इसी एक बिंदु पे ही काटेगा। ऐसे आगे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएंगे तभी एक ही बिंदु पे काटेगा। ऐसे बहुत सारे भाग है, लेकिन क्या किया गया, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग है इसी को क्या मान लिया गया, बताओ, मुख्य भाग। क्या मान लिया गया, मुख्य भाग, है ना। तो इसके मुख्य भाग का हम एक अलग से ग्राफ बनाते हैं। देखो ये हमारा दिया गया फंक्शन है cos x, ठीक है, एकदम ध्यान लगा के देखते रहो, बस पूरी कहानी एकदम आसान होगी, एकदम आसान, इससे बिल्कुल नहीं घबराना तुम लोग के। अब देखो कहाँ से कहाँ तक है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक यही ना है। तो ये आपका यहाँ क्या है भाई, 1, और देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है, -1, ठीक। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या आपका 0, ये क्या है पाई, क्या है पाई, देखो यहाँ पे क्या है पाई। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, ये x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस। यहाँ देखना ध्यान से, जो हमारा यहाँ पे अब जो प्रांत है, यह रियल नंबर जब हुआ करता था, मतलब कुछ भी मान लेते थे कुछ भी, तो यह जब रियल नंबर था तो उनका इनवर्स निकालना संभव नहीं था। लेकिन जब इसके रियल नंबर को हम कंप्रेस कर गए, यानी कहाँ से कहाँ तक लिए, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक, तो इसका जो प्रांत हुआ क्या है, 0 से पाई। तो एक परिसर कहाँ से कहाँ तक आया है, -1 से लेकर के 1 तक, देखो -1 से लेकर के 1 तक। अगर इस प्रांत और परिसर में देखा जाए तो यह जो काश यक्ष है इसका अब इनवर्स निकालना संभव है, ठीक। तो आप ये समझ गए कि किस अंतराल यानी किस प्रांत के दौरान इसका इनवर्स निकालना संभव है। अब इसके हम इनवर्स को निकालते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब तुम लोग को पता है ना भाई कि जहां जब इसको हम इसके प्रांत और परिसर को चेंज कर देंगे
तो यह एकाकी और क्या बन जाएगा, अच्छादक, तो इसका इनवर्स निकाल ही लेंगे। तो इनवर्स जब निकालेंगे तो जो हमारा प्रांत है वह बन जाएगा परिसर, अब परिसर क्या बन जाएगा, प्रांत। कैसे, देखो, तो इसके रेफरेंस में एक हम क्या करते हैं, लाइन खींचेंगे। यह क्या है, एक तरह बताया आपको ना, y बराबर x है, यह एक तरह से दर्पण का कार्य करता है ना। देखो ध्यान से, जितना शीशा से दूर रहोगे ग्राफ उतना ही दूर बनेगा। इसका दुख इधर बना दिए, इस वाले का तुम्हारा इधर बना देंगे, इस तरह से देखो, इस वाले का इधर बन गया। ये तुम्हारा पलट जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, देखो पलट तुम्हारा लगभग इधर आ जाएगा, तो तुम्हारा ग्राफ ये बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। देख रहे हो, इस वाले बिंदु का ग्राफ यहाँ चला गया, इधर वाले का इधर चला गया, इधर वाले का इधर चला गया, और इस वाले का इधर चला आया, है ना। तो इसके जब रेफरेंस में अगर देखा जाएगा तो यह तुम्हारा ग्राफ पूरा का पूरा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। लगभग जो ये ग्राफ दिया गया है इसका अगर हम दर्पण लगा के देखें तो यह ग्राफ क्या होगा, पूरा का पूरा उलट जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, त्रिकोणमिति से डरने का नहीं, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से भाई, तो अब निकालेंगे हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। अब इसका प्रांत क्या हो जाएगा, -1 से 1, और इसका परिसर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई। देखो तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो लगभग तुम्हारा इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, इस तरह तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। देखो ध्यान से क्या है अब ये तुम्हारा जो प्रांत था मेरे भाई, अब यक्स क्या हो गया, -1। देखो ध्यान से यहाँ पे, ये क्या है आपका 1, ये क्या है -1। इसका जो y है देखो यहाँ पे क्या है, 0, क्या है 0, यहाँ पे क्या है पाई, ठीक है। तो अब इस अंतराल में ये हमारा x है, ये हमारा क्या है, y है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स का भी क्या करेंगे, ग्राफ निकाल लेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान देना, त्रिकोणमिति से घबराने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इस वाले त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स कैसे निकाले, इसका मेन क्या है, प्रांत और परिसर, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो मेरे शेर, यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं टेन इनवर्स का ग्राफ, किसका भाई, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स का ग्राफ निकालने से पहले हमें टेन एक्स का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। देखो जरा ध्यान से देखो, देखो हम चाहते तो पहले इसका ग्राफ बना के तुम्हें दिखा सकते थे, मगर हम आपको बना कर दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहो। यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है। देखो ये हमारा यक्स है ये हमारा क्या है, वाई है। अब यहाँ पे हमें ग्राफ खींचने वाले हैं, देखते रहो। ये हमारा है टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखो यहाँ पे भाई 0 है, यहाँ पे क्या है पाई/2, यहाँ पे क्या है हमारा पाई,
यहाँ पे क्या है 3π/2, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ देखो क्या है -π/2, यहाँ पे क्या है -π, यहाँ देखो ना -3π/2। ठीक है, तो यह इनके क्या है प्रांत। यहाँ देख रहे हो, एकदम ध्यान से देखो इसका जो प्रांत है, इसका जो प्रांत है वह क्या है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर है ना। बहुत लोग यहाँ गलती कर देंगे, पूरा रियल नंबर ही लिख देंगे। अरे मेरे भाई यहाँ देखो ध्यान से, क्या यह ग्राफ इस लाइन को स्पर्श कर रहा है? नहीं, इससे थोड़ा सा क्या है कम है। देखो इधर थोड़ा सा क्या है, इधर ना दूर है। क्या है? दूर है। मतलब जितने भी विषम वाले देखो π/2, 3π/2 ऐसे आ जाएगा, 5π/2, ये सब के सब ग्राफ क्या होंगे, यह ग्राफ उन मानों को स्पर्श करने वाला नहीं है, यानी उनको टच नहीं करेगा। पता है क्यों? दिखाते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे। जैसे 10 अगर π/2 की बात करें हम लोग, तो 10π/2 की वैल्यू कितना होती है ना। तो तुम लोग को पता है ना कि नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। क्या होती है मेरे दोस्त? अपरिभाषित। तो इनके मान को हम बता ही नहीं पाएंगे, डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए इन मानों को नहीं लिया जाता है। ठीक, तो देखो ध्यान से क्या करना है, इसका रेंज ये तो हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि π/2 प्लस n पाई है ना, जहाँ n बिलोंग्स टू जेड। मतलब सभी विषम वाले को हम क्या कर देंगे, आर में से माइनस कर देंगे। बस बस विषम के अलावा सभी मानों पे इनका मान निकलेगा, लेकिन विषम वाले पे नहीं निकलेगा। और इसका जो रेंज है अप्रांत और परिसर, क्या है परिसर, परिसर क्या है देखो, ये नीचे भी बढ़ता जा रहा है, ऊपर भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। नीचे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, तो ये इसका हो गया प्रांत, इसका क्या हो गया परिसर। क्या इनका इनवर्स निकालना संभव? ये भी संभव नहीं है। इनके कुछ भाग को हम कंप्रेस करेंगे, है ना। तो देखो जो ये वाला भाग है ना, ये वाला जरा ध्यान से देखो, जो ये वाला भाग है, इस वाले भाग को क्या मान लिया गया, मुख्य भाग। क्या मान लिया गया है, मुख्य भाग। बताओ, मुख्य भाग है ना। अब देखो भाई क्या करना है कि मुख्य भाग का इनवर्स निकालते हैं। तो देखो यहां से हम फिर एक बार f(x) = 10x का ग्राफ बनाएंगे। लेकिन इस बार पूरा वाले का ना, है ना, ये बार पूरा वाले का नहीं बनाएंगे, केवल मुख्य भाग का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? ये देखो, बस देखते रहो, मजा तो अपने आप आने वाला है ना। अगर यहाँ पे नोटिस करो मेरे भाई, तो ये देखो यही ना पूरा का पूरा था। ये क्या है तुम्हारा भाई, π/2। अगर यहाँ देखोगे तो -π/2। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो यक्स बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ ग्राफ, ये कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ये ऊपर जा रहा है, ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो इनके अगर हम लोग प्रांत और परिसर को लिखें, तो इनका प्रांत क्या है, यक्स अक्ष में कहाँ तक फैला हुआ है, तो -π/2 से लेकर के π/2 तक। -π/2 से लेकर के π/2 तक। तुम लोग के पता होना चाहिए कि -π/2 और π/2 को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं होते हैं। समझ रहे हो ना, ये डिफाइंड ही नहीं होते हैं, इसलिए इनको शामिल करना एक तरह से अपराध है, और हम लोग अपराध से क्या करते हैं, दूर रहते हैं ना। तो यहाँ देखो भाई, इनको शामिल नहीं करना है, तो इनका ये प्रांत हो गया। अब परिसर कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो इस प्रांत और परिसर में इनका इन्वर्स निकालना संभव है। तो अब आप लोग समझ गए हो कि इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा।
देखो, एकदम ध्यान से देखो। अब यहां निकलने वाला है मेरे भाई इसका इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स। और इसका प्रांत परिसर क्या है, तुम लोग को पता है कि ये उलट जाएगा। बोल दो उलट, तो यहाँ उसको उलट देंगे। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक। ठीक है ना। अब इनका ग्राफ देखते हैं। देखो, पता है तुम लोग ग्राफ खींचने के हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन लेंगे। क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। तो यहाँ क्या है, जब एकर ग्राफ देखो शीशा से कितना दूर है ना, तो ये जितना दूर वहाँ है ओकर क्या बोलते हैं परछाई उतना ही दूर रहेगी। तो इसकी परछाई यहाँ से कहाँ चली आएगी, यहाँ पर। इसकी परछाई लगभग यहाँ पर, मतलब इधर चला आएगा। इसका लगभग यहाँ पे, यानी यह ग्राफ तुम्हारा कैसा बन जाएगा पता तुम लोग के, ये देखो इधर उलट जाएगा, यानी इस तरह से, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है ना। देखो ये वाला यहाँ चला आया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला बिंदु यहाँ चला आया ये वाला यहाँ चला आया, ये वाला यहाँ चला आया, है ना। तो ये जो दर्पण लगाया गया है इसका प्रतिबिंब, ये क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम बनाते हैं मेरे दोस्त, देखते रहो बस ध्यान से। देखो ये वाला है, सर दिख नहीं रहा है ना, देखते रहो। अब कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि तुमको दिखा देंगे। देखो जा 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 चला गया, है ना। अब देखो यह क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, यह क्या होगा पीछे भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन लेकिन और लेकिन क्या है मेरे भाई, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यह इसी के बीच में रहेगा। तो अब एकर जो ये प्रांत था माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो ही चुका है, लेकिन परिसर क्या है, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक। ठीक, तो इसमें क्या ध्यान रखना है तुम लोग के, इसका प्रांत और इसका परिसर। तो उम्मीद कर रहे भाई आप लोग को इनवर्स का ग्राफ भी समझ, टेन इनवर्स का भी ग्राफ समझ में आया, इसको नोट कर लो। यदि तुम लोग के जरा से भी ग्राफ का मतलब समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को दबा कर रखना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अब आपके दोस्त भी जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो भी पढ़ने में तेज हो सकें, वो भी गणित के अंदर अपना परसेंटेज को इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।